डस्का बार पिछले 10 दिन से स्ट्राइक पे है। उसकी रीज़न ये बनी थी कि एक वक़्फ़ करने वालों ने ना सारा अपना बयान मुकम्मल कर लिया हुआ था प्रोसेस, और इन्होंने पास करना था। हमारे 2 वकला साहबान हैं, ज़ुबैर पट्टी साहब और नवाज़िश, ये उनके पास गए कि ये सारा काम मुकम्मल है, आप बराए मेहरबानी इसको पास कर दें, आपका अंगूठा लगना है। तो नायब तहसीलदार साहब ने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की। उन्हें कहा इतना पैसे तो नहीं हम दे सकते, बराए मेहरबानी ऐसा करें कि जो रीज़नेबल अमाउंट है वो ले लें हमसे। उन्होंने कहा मेरे दफ्तर से आप निकल जाएँ, आप यहाँ नहीं ठहरेंगे ऑफिस में। उन्होंने कहा क्यों, ये एक प्रोसेस है और आप कानून के मुताबिक पाबंद है ये करने के। उन्हें कहा मैंने पैसों के बगैर नहीं करना। इस सूरत में वो क्या है कि मेरे दफ्तर में आके मुझसे ये बात कह रहे हैं। उन्होंने ज़ुबैर पट्टी साहब को गिरेबान से पकड़ लिया और नीचे दस लिया। जो पीछे नवाज़िश शाही साहब खड़े थे उन्होंने छुड़ाने के लिए आगे बढ़े और इसी सूरत में कोई उनको चोट लगी नायब तहसीलदार साहब को। और उसके बाद जो सिंपल रिज़ल्ट मिला उनको वो मिला था A2 का, और उसके बाद उन्होंने 780 और प्लस 324 हम पे ऐड कर दी। 2 दिन के लिए हमने कोई स्ट्राइक नहीं की कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। आप बार मेहरबानी जो वक़ुआ है उसको असल देखें। एसी साहब से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन एसी साहब हम पे FIA करवाने की बजाय वो खुद भी स्ट्राइक पे चले गए। पटवार खाने को स्ट्राइक पे भेज दिया, ये राजी सेंटर को तहसील स्ट्राइक पे भेज दिया, पूरे ज़िले के जितने पटवार खाने हैं उनको कहा जी आप स्ट्राइक पे चले जाएँ। ये सारा सूरत हाल की सूरत में 2 दिन के बाद हमने स्ट्राइक की कि हमारे साथ तो ज़्यादती हो गई है, ना तो 780 बनती है और ना ही ये 324 बनती है। आप बराए मेहरबानी इसको डिलीट करें और रूटीन से बैठ के हम इस मामले को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एसी साहब अपनी हटदर्मी पे ठहरे हुए हैं। उनका ख्याल है कि मैं इस वक्त वकला को अपने अंडर करूं और अपनी बदमाशी जो रिश्वत का उसने बाज़ार गर्म किया हुआ है ना उसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि एक वाहिद तो दायरा रह गया है वकला का जो इनकी रिश्वत के आगे, इनकी बदमाशी के आगे खड़ा है। तो डेफिनेटली डस्का बार इंशाल्लाह इनके सामने नहीं झुकेगी और अपने हक के लिए इंशाल्लाह वकला बार डस्का रजीम अपने वकला के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम मेरिट पे फैसला करवाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप साहब इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया। जिस इशू पे हम यहाँ पे इकट्ठे हैं और जिस इशू पे अभी तक 10 दिन से स्ट्राइक जारी है, 9वां रोज़ है स्ट्राइक के लिए, उस असल इशू ये है कि अगर क्लोज़ करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये इंतकाल है, पेंडिंग है। जो यहाँ पे डेट देखें 20/6/2023 का इंतकाल दर्ज हुआ है। जामिया मस्जिद गौसिया नूरुल अमीन अहले हदीस वल जमात हनफी बरेलवी गोजरा के नाम पे ये इंतकाल दर्ज हुआ था। इस इंतकाल की बाबत हमारे वकला साहबान जो है ना वो वहाँ पे नायब तहसीलदार के ऑफिस में गए हैं और इस्तफसार किया है कि ये इंतकाल अभी तक पार्टीज़ के बयान होने के बावजूद पेंडिंग क्यों है। इस इस्तफसार करने के दौरान ही जो नायब तहसीलदार साहब हैं वो आपे से बाहर हो गए और हमारे जो ज़ुबैर भट्टी साहब हैं इनके साथ वो हाथापाई उन्होंने कर दी। और हाथापाई के दौरान ही वहाँ पे नवाज़िश शाही साहब या दीगर वकला मौजूद हैं, वहाँ आप जाएंगे, साफ़ी बरादरी वहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी, आपको पता चलेगा कि अग्रेसिव कौन था। एक जो सीट पे बैठा हुआ बंदा है वो हर बंदे के जाके गल पड़े, हर बंदा जो साइल है जिसके ऑफिस में जाए उसकी इंसल्ट करे, तो इस तरह के वाक़यात तो ज़ाहिर बात है रूनमा होंगे। जो बंदा ज़िम्मेदार है वहाँ पे बैठा हुआ है, हम भी एक अदारा है, हम भी ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारी के साथ में ये बात कर रहा हूँ कि जो बंदा वहाँ पे अग्रेशन शो करेगा, एक रेवन्यू ऑफिसर है, पूरे वो एक रेवन्यू जो हल्का है उसको वो हेड कर रहा है, जब वो अग्रेशन शो करेगा तो अल्टीमेटली इस तरह के वाक़यात तो होंगे। दूसरी बात जो यहाँ पे जिस नुक्ते पे या जिस मुतालबे के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि FIR हुई है हमारे वकला भाइयों के ऊपर और 780A 324 440 प्लस 337 A2 की FIR हुई है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये 780A 324 और 440 का वक़ूआ तो बनता ही नहीं, सिंपल 337 A2 है, उसकी हद तक हम इसको डिफेंड करेंगे और जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे। बाकी रह गई दूसरी बात, जो महकमा रेवन्यू है वो स्ट्राइक पे है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो क्यों स्ट्राइक पे है? क्या उनकी FIR नहीं हुई? क्या उनको रेमेडी नहीं मिली? अगर ये सारी चीज़ें मिल गई है तो वो स्ट्राइक पे क्यों है? सिंपल ये कि वो अपनी हटदर्मी पे कायम है। उनकी करप्शन का बाजार जो हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं। दूसरे
ये एहतजाज का दायरा कार जो है ना, हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट बार है सियालकोट, उसने भी आज स्ट्राइक की है, समड़ियाल बार ने उसने भी स्ट्राइक की है, कसरूर बार जो है वो उसने भी स्ट्राइक की, और डस्का बार ऑलरेडी स्ट्राइक पे है। पूरा जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वो स्ट्राइक पे है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका दायरा कार जो है ना वो गुजरांवाला डिवीज़न तक जाएगा, और हम एसी ऑफिस का घराव भी करेंगे, उसकी तालाबंदी भी करेंगे। और फर्दर जो है ना, मैं अपनी जुडिशरी को भी ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, बार और बेंच दो पहिए हैं, ये दोनों पैरेलल चलेंगे तो काम बनेगा। मैं अपनी जुडिशरी को भी ये पैगाम देना चाहूँगा, अगर वो पैरेलल चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो अदालतों की भी तालाबंदी होगी, क्योंकि हम अपने हक़ के लिए जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे।